आदेश। मैं नरेश मुंबई से। कुछ समय पहले मैंने शरद जी से गंगाराम अघोरी जी की सिद्धि ट्रांसफ़र ली थी। उनसे मिलकर उसी विषय पर अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ। पहले तो जैसे भी शरद भाई ने कहा, मैं उस स्थान पर पहुँचा। फिर जो ज़रूरी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी उसका कुछ शुल्क वगैरह लगा हुआ, सब मैंने दिए। और जो भी ज़रूरी प्रक्रियाएं होती हैं उन्होंने पूरी करनी शुरू की। और मूल प्रक्रिया तो वह खुद ही जानते हैं, तो उस विषय पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, तो पहले तो मुझे पहली रात में ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ मुझसे आकर मुझ में समाहित हो गई। और उसके बाद से मुझे लगातार कुछ दिनों तक मेरे बाईं तरफ हमेशा एक शक्ति महसूस होती थी। और मैं थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि वो शक्ति मुझे शरीर की बाहरी सतह पर महसूस महसूस हो रही थी शुरू में। तो मैं डिस्टर्ब था कि ये एक ऐसे जैसे कोई बाहर से कुछ चिपक गया होगा पूरी बॉडी पे, लेफ्ट बॉडी पर। ऐसा हमेशा ही फील होते रहेगा क्या? तो मैं इस चीज़ से परेशान था थोड़े दिन, कुछ दिन तक। पर धीरे-धीरे वो शक्ति मुझ में ही समाहित हो गई। अब मुझे वो अलग से नहीं महसूस होती। और उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने मतलब अपने आज्ञा चक्र पर स्वप्न में एक अघोरी के भी दर्शन किए। उन्होंने मुझे कुछ जैसे कोई दीक्षा भी प्रदान की। और जहाँ तक मेरा विश्वास है, वो स्वयं गंगाराम अघोरी जी ही थे। उसके बाद मैंने कई बार उनके अपने आसपास होने का अनुभव किया। जैसे भी मैं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव क्षेत्र में जाता था, तो पहले जब मैं नेगेटिव क्षेत्र में जाता था तो मुझे नेगेटिविटी की ऊर्जा डिस्टर्ब करती थी। पर जब से ये सिद्धि ट्रांसफ़र मैंने ली, उसके बाद से मुझे वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए बंद हो गई। अब मैं नेगेटिव ऊर्जा में जाऊँ या पॉजिटिव ऊर्जा में, मुझे कोई अलग से फीलिंग नहीं होती थी। और दूसरी बात, मैं गाँव गया हुआ था, तो एक घर में मैंने प्रवेश किया। मुझे संदेह हुआ कि उस घर में नेगेटिविटी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कोशिश करते हैं गंगाराम अघोरी जी की सिद्धि हमारे साथ है या नहीं जानने की। मैंने एक नींबू हाथ में लिया, मैं घर के बाहर आया, मैंने प्रार्थना की है, गंगाराम अघोरी जी, अगर आप मेरे साथ हैं और शरद भाई ने जैसे आपकी सिद्धि मुझे ट्रांसफ़र करी है, तो आज आप रात को आकर घर के बाहर से ही घर की सारी नेगेटिविटी खींच लेंगे जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। और ठीक उसी रात को उस घर के, जो मेरे ताऊ जी का घर था, उनकी जो पत्नी है, उन्हें रात में एक सिद्ध दिखे उनके घर के बाहर अघोरी से, जो एक बहुत बड़े कुत्ते के साथ उनके घर के बाहर खड़े थे। वे आए, उन्होंने उनके घर से नेगेटिविटी भी खींची। और उन ताई जी को उन्होंने कुछ विधि विधान भी बताया और करने के लिए, और कहा कि तुम्हारा इससे काफ़ी लाभ हो जाएगा। अब ये बात मैंने उनको नहीं कही थी कि मैं ऐसा कोई प्रयोग कर रहा हूँ या मैंने गंगाराम अघोरी जी का आवाहन किया है उनके घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए। लेकिन मेरे बिना बताए यह बात उनको दिख गई स्वप्न में, और उन्होंने अपने पति को अर्थात मेरे ताऊ जी को यह बात बताई। तब मैं वहीं था। उन्होंने कहा, कल रात मैंने एक अघोरी देखा जो घर के बाहर से जैसे हमारे घर से कुछ खींच रहा था, और उसके साथ एक बड़ा सा कुत्ता था, जो कुत्ता मुझे बहुत प्यार से चाट सा रहा था या प्यार कर रहा था। अब इसके बाद कुछ दिनों तक लगातार मेरे ताऊ जी को भी स्वप्न में अघोरी दिखने लगे। फिर उन्होंने अपने एक गुरुजी से संपर्क किया। उनसे संपर्क करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि आपके घर में जो लड़का कोई ठहरा हुआ है, आया हुआ है, अर्थात मेरे बारे में बात हुई, वह किसी अघोर सिद्ध का साधक है या कोई अघोर शक्ति उसके साथ है, वह अच्छी शक्ति है, कोई भी चिंता की बात नहीं है, ऐसा उनके गुरुजी ने उनसे कहा। तो इस तरीके से यह बात प्रमाणित भी हुई कि मेरे साथ वो सिद्धि या वो शक्ति जो शरद भैया से ट्रांसफर मिली थी, वो मौजूद थी, पूरी तरह कार्य कर रही थी। तथा इसके साथ ही मेरा एक और अनुभव है। मैं जब गांव गया था, तो हमारा घर लगभग आधा किलोमीटर नीचे है, अर्थात रोड से, पहाड़ी इलाके पर। तो मुझे 2 बैग ऊपर पहुँचाने थे। मैंने सोचा एक एक कर कर जाऊँगा तो 2 बार ही जाना पड़ेगा। मेरे ताऊ जी कह रहे थे कि एक बार में एक ही बैग जाएगा, 2 बैग नहीं जा सकते, तुम बॉम्बे से हो, पहाड़ी लोग भी नहीं ले जा पाएँगे। तो मैंने जिद में सोचा कि 2 राउंड कौन लगाएगा। मैंने दोनों बैग उठा लिए। अब मैं जब थोड़ा चढ़ान चढ़ा, मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे तीव्र चक्कर महसूस होने लगे और मेरी साँसें बहुत चढ़ गई थी। तब मैंने चिढ़कर गंगाराम अघोरी जी का आवाहन किया और मैंने कहा, कहाँ चले गए? मैं अकेले कैसे उठाऊँ? अगर आप मेरे साथ हैं तो सहायता क्यों नहीं करते? और जैसे ही मैंने ऐसा कहा,
एक शक्ति मेरे पूरे बाएं बॉडी में, बाएं शरीर में आकर समाहित हो गई और उसके बाद मैं बिना रुके लगभग आधा किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई पर, पहाड़ पर दोनों बैग लेकर पहुंच गया। और मेरे ताऊजी जो कि अकेले आ रहे थे, वो लगभग 15-20 मिनट बाद पहुंचे, आधे घंटे बाद पहुंचे। और वह मुझे हैरत से देख रहे थे कि बॉम्बे में रहता हुआ एक लड़का होकर दो इतने भारी बोरे खड़ी सीधी चढ़ाई पर लेकर ये कैसे आ गया। मैंने इस विषय पर उनसे कुछ कहा नहीं, पर यह मेरे कुछ निजी अनुभव रहे गंगाराम अघोरी जी से जुड़े, जो मैंने सोचा आप लोगों से साझा करूं। और और यही बहुत अच्छी सिद्धि है, बहुत सही तरीके से कार्य करती है। हमें बस समझने की आवश्यकता है, जो अनुभव के साथ हम समझ जाएंगे धीरे धीरे। इसके लिए मैं जो स्पिरिचुअल ध्यान चैनल के गुरुजी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आदेश।